अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों की केयर के हवाले से चंद बातें बताऊंगा, क्योंकि बच्चों की जो बच्चे हैं हम बड़ी मुश्किल से निकलवाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो हम समझते हैं कि खुश हो जाते हैं कि यार हमारे तीतर के बच्चे जो हैं वो अब निकल आए हैं। लेकिन इससे आगे भी आपके लिए ना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, जिसको आपने पास करना होता है। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपके तीतर के बच्चे फिर मरना शुरू हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस किस्म के बहुत से मसाइल इनके साथ पेश आते रहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं पहले भी काफ़ी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आजकल जो ज़्यादा मसला पेश आने वाला है ना, आजकल जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने उनका ख्याल रखना है। क्योंकि बहुत तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कुछ, जो हमें देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन असल में इनका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों की अच्छी सेहत और अच्छी नुमा के लिए, अच्छी नशो नुमा के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है सही खुराक और टाइम पे खुराक। मतलब जो पहली खुराक होती है ना, वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से ही इनकी जो सेहत और बीमारी का जो आगाज़ होता है वो यहाँ से ही होता है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों को पहली खुराक कब और कैसे दे, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है खुराकों के मुतालिक भी मैंने बताया हुआ है, तो उनमें से भी आप कोई भी खुराक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, पानी वगैरह। इसके बाद आजकल जिस तरह सिस्टम आया है, तो मच्छर जो है, मच्छर बहुत मुतासर कर रहा है बच्चों को, ख़ास तौर पे तीतर के छोटे बच्चों को। बड़े तीतर पे तो इतना उसका असर नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आँख सूज जाती है, या ज़्यादातर उसकी आँख ही सूजती है बस, आँख का ऊपर ही वाला हिस्सा या पलकें या इस तरह का। लेकिन छोटे बच्चों को ना ये बहुत तो बीमार कर देता है। तो इसके लिए एक तो ये है कि रात को आपने ख़ास तौर पे उस मच्छर का बंदोबस्त करना है। या तो आप कोई पतला सा कपड़ा ले लें, वो रात को ऊपर डाल दिया करें, या आप मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी कपड़ों वाली दुकान पे जो लेडीज़ के दुपट्टे हैं वो इस तरह के आ गए हैं कि आप उसको बतौर मच्छरदानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने उसका ख्याल रखना होता है। और उसके बाद जो है दिन में दो तीन दिन या 4 दिन के बाद आप बरूफन सिरप का इस्तेमाल कराएं अपने बच्चों में। थोड़ा सा बरूफन सिरप जो है वो पानी में डाल के आपने पिलाना है। बच्चों की एज के हिसाब से, तादाद के हिसाब से वो आपने इस्तेमाल कराना है। मसलन अगर आपके बच्चे जो हैं वो बटेर साइज़ के हैं, तो आप 1 ढक्कन 1 लीटर में डाल सकते हो बरूफन DS, और अगर सादा बरूफन है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और उसके बाद जो पानी है वो बच्चों को अक्सर दोस्त कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, आजकल आपने ज़रूर पिलाना है। ख़ास तौर पे 3-4 दिन या 5 दिन के बच्चों को पानी पे लगा लेना है। और पानी पिलाना भी जो ख़ास तरीका है, पहले या छोटे जो बच्चे हैं उनको आपने ख़ास तरीके के साथ पानी पिलाना है। जिस तरह मैं वो भी बता चुका हूँ कि कोई बर्तन ऐसा चौड़ा आपने लेना है कि जिसमें बच्चे की जो फुल चोंच है, सारी चोंच, ख़ास तौर पे नाक वाला जो हिस्सा है वो डिप ना करे उसके अंदर, कि शुरू में इनको पता नहीं होता तो इनकी नाक में पानी चला जाता है, तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मतलब जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।